नेक्स्ट आपका 29 को है, उसमें साहित्य सृजन पर है, और उसके बाद 30 को है आपका लेसन प्लान। गुड आफ्टरनून, मैं प्रतिमा कुमारी मॉडर्न स्कूल से बोल रही हूँ। आज मुझे मिला है टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल, यानी हिंदी में शिक्षण रणनीतियाँ माध्यमिक स्तर। तो हमारे पास बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं जो जूनियर क्लास से लेकर सीनियर यानी कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक पढ़ाती हैं। तो वो पढ़ाने के लिए या हम ही लोग खुद हैं, तो हम लोगों ने जो पढ़ा, तो अब हमें स्मरण होता है कि हम लोग सबसे पहले हमारी क्लास टीचर जो भी रही होंगी ये सब पढ़ाती थी। जो आप लोग कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आप इनको देखिए। तो हमने देखा हिंदी भाषा में लेखन कौशल। सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 कौशल है। हिंदी भाषा में 4 कौशल होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बच्चे सुनते हैं। सबसे पहले बच्चे किसी भी चीज़, किसी भी ध्वनि को सुनते हैं। ये ना कि सिर्फ मनुष्य का आवाज़ सुनते हैं, वो खिलौनों की भी आवाज़ सुन सकते हैं, बाहर का जो बारिश होता है उसका भी सुन सकते हैं, पत्तों की भी आवाज़, उनको खड़खड़ टाइप से आवाज़ आती है, खिलौनों की आवाज़ वो सुनते हैं। तो इस प्रकार से उनका हो गया सुनना। बोलना, बच्चे जब अपने घर में सबसे पहले इनकी पढ़ाई होती है मातृभाषा, जो इनकी माताएं होती हैं घर में, वो पढ़ी लिखी रहे या ना रहे, फिर भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे ही देती हैं, वो भी सुनते हैं, बोलते हैं। तो वो अपनी माता से सीखते हैं बोलना। और लिखना और पढ़ना हमारा घर में ही होता है। जो पहला कलम जो बच्चों को पकड़ाया जाता है, तो किस प्रकार से पकड़ाया जाता है ये अभी हम लोग देखेंगे लेखन कौशल में। लेखन कौशल में इनके 3 भागों में से बांटा गया है। प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है और तृतीय अवस्था है। प्रथम अवस्था में छोटे बच्चे जो काफ़ी छोटे होते हैं, जो कलम भी ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां जो है काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो वो सबसे पहले उनको एक रेखा से सिखाया जाता है। फिर आड़ी तिरछी लाइन खींची जाती है, यानी कि उनकी कॉपी, उनको स्लेट वगैरह कुछ भी हम लोग उस पर करते हैं तो उनको दे देते हैं, या ज़मीन पर भी एक रेखा खींच दिया जाता है। इससे बच्चे उस पर हाथ चलाते हैं या उनको बताया जाता है। यहाँ तक कि जो माताएं घर में होती हैं, वो सब्जी बना रही हैं, दाल बना, कुछ भी, अगर गेहूं ही है, बिछा दिया गया है उसको सुखाने के लिए, तो उस पर उनकी माताएं उनको खड़ी रेखा में भी बता सकती हैं, और उसके बाद उनको कोई भी अक्षर का ज्ञान करवा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग उनको कॉपी में ही करवाएं। सबसे पहले उनके हाथ पे भी, अगर हम उनके हाथ पे ऐसे स्पर्श करेंगे तो बच्चे समझते हैं। अगर आप उसमें ये जो खड़ी रेखा है, अगर मैं ऐसे खड़ी रेखा बच्चों के हाथ में अगर खींचूं, उनको स्पर्श कराऊं, तो वो समझ सकते हैं, और वो अनुभव जो करेंगे, वो कहीं भी उनको कहा जाएगा कि आप उसको लिखो। तो क्या अभी मैंने आपके हाथ पे खींचा, आप वैसा खींच कर मेरे हाथ पे भी खींचो। वो सेम उसी प्रकार से वो अपने हाथों से इस प्रकार से करेंगे। तो इधर है, ये आड़ी तिरछी लाइन है, एक जैसा दिख रहा है, एक पहाड़ की तरह दिख रहा है। तो बच्चों को इस तरह से भी रेखा खींचने को कहा जाता है, और इस तरह से भी। उसके बाद ये जो हमारा वृत्त आकार है, तो ये अर्धवृत्त है, आधा चांद। छोटे बच्चे को कुछ भी बातों में चांद दिखाया जाता है, देखो चंदा मामा, तो वो समझ जाते हैं कि चांद गोल है, आधा है। तो उस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चों को इस खेल में ही उनको पढ़ाते हैं। ये नहीं कि तुरंत में उनको किताब कॉपी दे दिया जाए और बोला जाए कि तुम पढ़ो। तो उसके बाद ये वृत्त आकार, वृत्त यानी कि ये दोनों भागों को जोड़ दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा नियम है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कि अपना हाथ ही दे दीजिए, और बच्चों को या उनके हाथ पर, पैर पे जो भी है, इस प्रकार से गोला करेंगे तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं, और उनको बहुत अच्छे से समझ आती है। जितने समझ वो शायद कॉपी में भी ना समझे, वो समझ जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ये इस टाइप से आड़ी तिरछी रेखा से उनको एक
एक खिलौना की तरह दिखाया जा रहा है, एक ट्रेन की तरह दिखाया जा रहा है। तो बच्चों को बताए, जैसे अभी हाथ से ही मैं बता रही हूँ, हाथ से आप उनके शरीर पे इस प्रकार से करेंगे तो वो बच्चे समझ जाते हैं। ये उनकी माता घर में ही उनको सिखाती है। जो बच्चे कुछ 1 साल के हो जाते हैं, जब वो बोलने लगेंगे तब उनकी माता ये सब उनको घर में खेल खेल में ही सिखा देती है। जब द्वितीय अवस्था होती है तो बच्चों को कॉपी दिया जाता है, कॉपी स्लेट दिया जाता है, उस पर पेंसिल दिए जाते हैं। तो वो पेंसिल नहीं दिया जाता है जो बच्चे कॉपी में लिखते हैं, स्टार्टिंग में उनको चौक खल्ली दिया जाता है जो स्लेट पे लिखते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग ये बिंदु बिंदु बना दिए, कुछ भी बना दिए और बच्चे उस पर हाथ चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कि उनका हाथ तुरंत ही बहुत सुंदर से लिखने लगेगा, वो थोड़ा सा इधर तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। धीरे धीरे वो बहुत उनको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उनकी माता उनको काफ़ी सिखाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो इस प्रकार से टाइम लगता है, तो वो प्रतिदिन का अभ्यास से वो इस प्रकार से बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये ट है, ट को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना पाई वाला जो भी है व्यंजन है, बिना पाई वाला व्यंजन। बिना पाई वाला व्यंजन ये है जिसमें एक भी पाई नहीं है। तो पाई वाला व्यंजन ये हो जाएगा जैसे जिसमें ये क है, ये ख है, तो इसको हम लोग पाई कहेंगे। जो ये रेट जो पाई खींचा हुआ है ये पाई है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक भी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ तो पाई वाला किए, लेकिन यहाँ पर बिना पाई वाला वो अपना अक्षर को पहचान रहे हैं। तो उसमें ऊ है, ट है, ठ है और ड है। अच्छा, आपकी दो नहीं बजा, एक सेकंड